ओम देवी शैलपुत्रे नमः। आज मैं आपसे माँ की पसंदीदा रंग भोग प्रसाद कैसे करें, माँ शैलपुत्री की पूजन और आरती साझा करने जा रही हूँ। और अंत में मैं माँ शैलपुत्री के मंत्र भी बताऊंगी। आइए जानें कैसे करें हम शैलपुत्री माँ की पूजा। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। पूजा के लिए उनके चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को सफेद वस्तु अधिक प्रिय है, इसलिए माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्र, सफेद फूल, मिठाई अर्पित करें। नवरात्रि के प्रथम दिन उपासना में साधक अपने मन का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जीवन के समस्त कष्ट, क्लेश और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, मिश्री रखकर माँ शैलपुत्री को अर्पण करें। जय माँ शैलपुत्री। आइए अब माँ की कथा सुनते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के स्वरूप की उपासना की जाती है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में कमल का फूल शोभा दे रहा है। नंदी बैल पर सवार माँ शैलपुत्री को वृक्ष रूढ़ा और उम्मा के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री को लेकर एक प्रचलित कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था और वह भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ करवाया और उसमें तमाम देवी देवताओं को शामिल किया। उन्हें निमंत्रण भेजा पर सती को नहीं भेजा। सती भी उस यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो गई। बल्कि प्रजापति दक्ष ने सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, इसलिए भगवान शिव वहां नहीं जाना चाहते थे। भगवान शिव ने सती से कहा कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने लगी। ऐसे में भोलेनाथ मान गए और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां न कोई उनका आदर कर रहा है, ना ही प्रेम भाव से मेल मिलाप कर रहा है। सती की माँ को छोड़ सभी ने उनसे मुंह फेरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी सगी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी। उनके पति महादेव का तिरस्कार कर रही थी। स्वयं प्रजापति दक्ष ने भी उनका अपमान किया। सती सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त न कर पाई और अंदर से बहुत दुखी हो गई। उनसे पति का अपमान सहन न हो सका। इसके बाद सती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ में कूदकर आहुति दे दी और भस्म हो गई। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को ये बात पता चली, वे क्रोधित हो गए। उनके गुस्से की ज्वाला ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहते हैं सती ने फिर हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री हुआ। आइए दोस्तों अब माँ शैलपुत्री की आरती गाते हैं। शैलपुत्री माँ बैल अस्वार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस बुझा दो सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के गोला गरी का भोग लगा के श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। दोस्तों इसके बाद मैं आपको शैलपुत्री माँ के बीज मंत्र के बारे में बताऊंगी जो स्क्रीन पर आएंगे, जिसे आप पोज करके पढ़ सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ह्रीं शिवाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रे
रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम क्षमा याचना करते हैं। हे माँ, मैं आपका आह्वान, आपको बुलाना नहीं जानती, न विसर्जन अर्थात आपको विदा करना जानती हूँ। मुझे आपकी पूजा भी नहीं करनी आती। कृपा करके मुझे क्षमा करें। ना मुझे मंत्र का ज्ञान है, ना ही क्रिया का। मैं तो आपकी भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपा करके मेरी भूल को क्षमा करें और पूजा की पूर्णता प्रदान करें। मैं भक्तन, मुझसे गलती हो सकती है। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दें। मेरे अहंकार को दूर करें। मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे भी बताएं कि आप लोग किस तरह से माँ की पूजा करते हैं। महारानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय।